टेबल में और x और y लिख दिया आपने। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, x में आपके चॉइस के नंबर, 0 लिख लिया, 1 2, जैसे 0 लिखा 2 में 0 पुट कर दिया, प्लस y इज 7, 2 0 0 प्लस y इक्वल टू 7, y का वैल्यू 7 आ गया, तो यहाँ 7 पुट कर दिया। अब x में आपने 1 पुट किया, 2 1 जा 2 प्लस y इज 7, y इक्वल टू 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, y इक्वल टू 5, तो y में 5 आंसर आ गया। अब x की जगह आपने 2 पुट किया, तो x की जगह आप 2 पुट कर दो, ये जो x है 2 इंटू 2 प्लस y इज 7, 4 प्लस y इज 7, y इक्वल टू 7 माइनस 4 3, तो y का आंसर 3 आ गया। बेटा ये सबको समझ आया, ये पॉइंट मैंने कैसे निकाले, सबको क्लियर हुए? हेलो बच्चों। यस सर। यस सर। अब देखो इसको ग्राफ में कैसे प्लॉटिंग करना है, तो सबसे पहले आपने ये ग्राफ पेपर लिया, यहां लिखा x एक्सिस, y एक्सिस, x में 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, y एक्सिस। सबसे पहले x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू x में 0 आया, और 7 इसी के ऊपर, इसी पॉइंट से अब सीधा ऊपर की ओर जाएंगे, 7 पॉइंट, ये 7 आ गया, तो ये पॉइंट आ गया 0 7, x का वैल्यू 1 रखा, और इस पर 5, यह सीधा ही चलना है, ऐसा टेढ़ा नहीं चलना, सीधा जैसे चेस में हाथी चलता है ना स्ट्रेट, वैसे ही ये 1 पर 5 पर आके 5 के सामने स्टॉप कर देना, फिर x का 2, y का 3, 2 का 3 के सामने बिल्कुल स्टॉप, तो ये आपके तीनों पॉइंट्स नोन हो गए, ये 2,3, ये 1,5 और ये 0,7, आप इन तीनों को स्केल लेकर आप ज्वाइन करोगे स्केल से, ये आप एक सीधा स्केल लोगे ना, तो स्केल में सारे पॉइंट आ जाएंगे आपके, स्केल से ये आ जाएगा, तो ये आपको मिल गया ये ग्राफ, मतलब इसको ज्वाइन करते हैं अब एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और उसको एरो मार देना दोनों साइड। अब ये एक्स एक्सिस में कहां मीट कर रहा है, तो यहां पर आपने देखा कि एक्स एक्सिस में आप जब जा रहे हो तो ये करीब यहां से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट आपका कितना रहा, 3.5, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, और उस समय y का वैल्यू 0, और ये y एक्सिस में कहां जा रहा है, 7 पर आ रहा है, उस समय x का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, तो 0,7। तो कभी भी एग्जाम में पूछे ये ग्राफ बनाने के बाद ये ग्राफ x एक्सिस पर कहां मीट कर रहा है, तो ऑन x एक्सिस इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है 3.5,0, ऑन y एक्सिस इसका पॉइंट है 0,7। ये हो गए इसके, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे अगर वो एग्जाम में पूछेंगे तो। बेटा ये ग्राफ समझ में आया आप लोगों को? यस सर। किसी को डाउट है पूछ सकते, मैं अभी देखो फिर आगे बढ़ जाऊंगा तो ये फिर आप नहीं समझा पाऊंगा। ये ग्राफ सबको समझ आ गया कि एक और ग्राफ बना के तुम्हें बताऊंगा अगर ये ग्राफ नहीं आया है। दूसरा देखो मैं एक और ग्राफ बना के तुम्हें दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। आपने पहले सबसे पहले क्या जो इक्वेशन दी है उसको लिख लिया, मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं। जैसे आपके पास यहाँ पॉइंट है y इक्वल टू 3x, टेबल बनाया, 3 कॉलम्स बनाए x y, एक में x में पहले आप 0 1 2 डाल दो, 0 पुट किया तो 3 से 0 मल्टीप्लाई 3 0 0 तो 0 आंसर, 1 पुट किया 3 1 जा 3 तो 3 आंसर, 2 पुट किया 2, 3 2 जा 6 तो 6 आंसर आ गया। अब ये उठा के आपको ग्राफ पेपर में पुट करना है, 0 x एक्सिस के पॉइंट है 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, एरो मार देना कि और कंटिन्यू है। आप देखते हो क्या आपके भी कंप्यूटर पे या
एरो बनाओ तो एरो को मतलब उसके आगे आप जा सकते हो, तो इसका मतलब यहाँ एरो मारने का जैसे ऊपर और नीचे हम जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले x में 0 और y में 0 मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाता, तो ये पॉइंट आपका ओरिजिन का आ गया। x का 1 y का 3, इसी में स्ट्रेट हाथी किधर चलना है, चेस में जैसे चलते हैं 1 पर 3 यहाँ आ गया, फिर है 1,3, फिर 2 2,6, 2 पर चल के 6 पर जाके आपको रुकना है। पहले x का वैल्यू 2 लिखा, यहाँ लिखा 2 और +6 है तो ऊपर और -6 है तो नीचे 6, ये आ गया। अब आप स्केल लो, स्केल से ये तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो एक ही लाइन पर आ जाएगा, थोड़ा सा वो ये आ गया, ये ज्वाइन किया तो ये आपको इसका ग्राफ मिल गया। इसके ऊपर आप लिख दो y = 3x, बस ग्राफ आपका बन गया। और कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप क्वेश्चन जैसे उसने बोला अगर x 1 है, x अगर 3 है तो y कितना है, x 3 है तो y कितना हुआ, x पे लाओ, एक्सटेंड करो तो y का वैल्यू यहाँ देखोगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ 3 पुट करो 3 3 जा 9, तो y का आंसर आपका ऑटोमेटिकली 9 आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है ग्राफ में बच्चों? सर मुझे चैप्टर 6 की वर्कशीट से डाउट है। चैप्टर 6 की वर्कशीट पहले इसको कंप्लीट करते हैं बेटा, फिर उसका सर एक ग्राफ बता दो ना। कौन सा वाला बेटा? सर कोई भी एक बता दो। ये ग्राफ मैंने आपको बताया, अब मैं एक और ग्राफ आपको बता देता हूँ। देखो जैसे आपको एक और फिर से समझाओ, ये त्रिशा समझ में नहीं है कैसे ग्राफ बनाया, फिर से समझाओ। सर वो आ तो गया पर एक बार फिर से बता दो ना। चलो दोबारा से बता दो। रानी आपको समझ में आया बेटा? रानी ग्राफ कैसे बनाना है फिर से समझा दो। फिर से समझ लो। जैसे आपको 3 = 2x + y इसका ग्राफ बनाना है, पहले आप टेबल बना दो, एक ऊपर वाला x के लिए, नीचे वाला y के लिए। अब x में अपनी चॉइस के नंबर 0 1 2 लिख दिया। अब आप क्या करो, x में 0 पुट कर दो पहले, x 0 + y 2 0 0 तो y का वैल्यू 3 आ गया, तो ये 3 हो गया। अब x में 1 पुट कर दिया आपने, 2 × 1 + y, 2 1 = 2 + y, 2 को यहाँ गया, 3 - 2 क्या 1 आ गया, तो y का आंसर 1 आ गया। फिर x में आपने 2 पुट किया, 2 × 2, जहां x उधर आपको 2 पुट करना है, x को हटा के 2 × 2 + y 4 + y, y का आंसर 3 - 4 -1 आ गया, तो y का आंसर x की वैल्यू को चेंज करने के बाद आया। अब इसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। आपने ये लिया, यहाँ 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4, x is 0 y is 3, तो 0 पर चल के 0 ही लाइन पर 3 आ जाना। x is 1 y is 1, तो 1 पर चल सीधा जहां 1 है वहां पर रुक जाना है। x is 2 y is -1, माइनस है तो नीचे की ओर -1। अब आपके ये तीनों पॉइंट आ गए, आप स्केल लो, तीनों को आप ज्वाइन करो और इसको एक्सटेंड कर दो दोनों साइड। एरो मारा है यानी ये आगे एक्सटेंड, और इसके ऊपर लिख दो ये इक्वेशन जो जिसका आपने ग्राफ बनाया, 3 = 2x + y, ये इसका ग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन इसमें बोला कि x एक्सिस पर ये कहां मीट कर रहा है, तो x एक्सिस में इसके बिटवीन मीट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट है x का वैल्यू 3.5, यानी x एक्सिस पर 3.5 पर मीट कर जहां y 0 है, और y एक्सिस में कहां मीट कर 3 पर, यानी x का वैल्यू जहां 0 है, क्योंकि x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 3, तो y एक्सिस पर 3 पॉइंट पर मीट कर रहा है और x एक्सिस पर 1.5 पर मीट कर रहा है। बेटा ये आया, तो ये एग्जाम में खुद लिखना है या फिर जब बोलेंगे? अगर पूछे तो लिखना है, नहीं पूछे तो नहीं लिखना है। एग्जाम में पूछे तो ही करना है। बेटा आप लोगों को समझ, वरना तो ऐसे ही डायरेक्ट ग्राफ ही कर रहा है ना सर। हाँ सिर्फ ग्राफ ही एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ग्राफ का।
जैसा कि एक और क्वेश्चन में बता रहा हूं कि अगर आपको मैंने एक पॉइंट दिया, ये वंस ये बताओ सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, वंस सिंगल लाइन से कितनी लाइन पास होती हैं? ये वंस ने क्या लीव कर दिया अभी एग्जाम के बाद? वंस, हेलो, अच्छा चलो रानी तुम बताओ सिंगल लाइन से कितने सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन पास होती हैं? नहीं पता। श्रेया सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? प्रियांशी बताओ। सर इनफाइनाइट। वेरी गुड, वेल डन। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है। जैसे ये पॉइंट मैंने दिया 2,3, मैं बोल रहा हूँ ये जो लाइन इससे पास होगी 2,3, इसकी इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन मतलब लेफ्ट और साइड और राइट हैंड साइड। ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू, तो आपने लिखा x प्लस वाई, यानी 2 प्लस 3 किया तो 5 आ गया, x माइनस वाई, 2 माइनस 3 किया तो -1। तो ये दो इक्वेशन बन गई जो 2, 3 से पास हो रही है। और चाहिए तो आप लिखोगे x इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, y इक्वल टू 3। ये भी इक्वेशन है जो 2 और 3 से पास हो रही है। तो कभी भी एग्जाम में आपको दो इक्वेशन लिखने के लिए आए तो x का वैल्यू 2 लिखा तो आप सीधा एक इक्वेशन ये बना दो, y का वैल्यू 3 तो y इक्वल टू 3 लिख सकते हो, या आप इनको प्लस कर सकते हो, x प्लस y लिखा, 2 प्लस 3 5। तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना डिवाइड, में लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो माइनस किया तो 2 माइनस 3 -1। ऐसे आप बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक ग्राफ आपको सिंगल वेरिएबल का दिया एग्जाम में, सिंगल वेरिएबल आया, जैसे आपको बोला x प्लस 1 इज 2x माइनस 3, इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपके पास आपने पहले x को सेम साइड कर दिया, 1 माइनस 3 आ गया प्लस 3, 2x प्लस x राइट में गया माइनस x हो गया, ये 4 हो गया, 2x माइनस x इज x, यानी x का वैल्यू 4 आ रहा है। अब देखो यहाँ कोई y तो है नहीं, इसका ग्राफ बनाना है। पहले आपके पास है 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल में बनाना है, दूसरा आपको बोला है 2 वेरिएबल, और दूसरे वे में बोलेंगे नंबर लाइन पर बनाओ या कार्टेशियन प्लेन पर बनाओ, ऐसा एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 1 वेरिएबल का मतलब नंबर लाइन, 2 वेरिएबल का मतलब है कार्टेशियन प्लेन। तो आप क्या करो, एक लाइन बना दो, 0 लिखा, x का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 1 2 3 4 -1 -2। तो ये आपका जो वैल्यू आया x इक्वल टू 4, ये नंबर लाइन पर आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसका ग्राफ इन 1 वेरिएबल में सीधा जहां x का वैल्यू 4 आ रहा है वहां पुट कर दिया। अब बोला 2 वेरिएबल में डालना है, तो आप x एक्सिस और y एक्सिस बना दो पहले, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, 0 1 2 3 4, 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 4 -1 -2 -3। 2 वेरिएबल का मतलब होता है x और y। इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, तो जहां 4 है उधर से आप एक लाइन बनाओ जो कि जैसे x का वैल्यू 4 दिया है तो y एक्सिस के पैरेलल बनाओ, ये इसका ग्राफ बन गया। ये इसके लिए कोई टेबल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 4 पर रख के पैरेलल टू y एक्सिस बना दो, ये इसका ग्राफ बन गया। हाँ, अगर इसकी जगह y इक्वल टू 4 लिखा होता तो y पर 4 रख के पैरेलल टू x एक्सिस बना देते, तो ये आपको 2 वेरिएबल का आ जाता है। और 1 वेरिएबल में लिखना होता तो y एक्सिस बना के 1 2 3 4 4 पर रख के ये 1 वेरिएबल का पॉइंट हो जाता है, 1 2 3 4, तो y इक्वल टू 4 हो जाता है। अगर y इक्वल टू 4 1 वेरिएबल है तो ऐसे सिर्फ नंबर लाइन पर बनाना है। 2 वेरिएबल पर आपको क्या करना है, y पर 4 रख के वहां से पैरेलल टू x एक्सिस ले लेना, तो ये जो लाइन बनेगी y इक्वल टू 4, ये 2 वेरिएबल की लाइन बन जाएगी। बेटा आप लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। बस अब ये आज मैं आप लोगों को वर्कशीट भेज रहा हूँ जिसमें 17 क्वेश्चन है, जिससे आपका पूरा चैप्टर जो है ना 4th वो कंप्लीट हो जाएगा, और 4th में किसी को भी डाउट आएगा वो पूछ सकता है। अच्छा 6th चैप्टर में तुम्हारा क्या डाउट है बताओ मेधा? तो उसके लास्ट 3 क्वेश्चंस प्रूव वाले। चलो ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि
कल बच्चों आप लोगों के पास टाइम है पढ़ने, एक्स्ट्रा लेक्चर रख लें? यस सर, यस। किस किस का एक्स्ट्रा लेना है वो कल आ सकता है।